स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एब्सेंट होने पर भी अब स्कूलों से नहीं कटेगा बच्चों का नाम। के पाठक के आदेश को एसीएस एस सिद्धार्थ ने पलटा। सांसद बनते ही आरजेडी नेता का बड़ा दावा, कहा 8 से 10 महीने में गिर जाएगी एनडीए सरकार। युवा सांसद दिखाएंगे सदन में अपनी ताकत। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को बड़ा झटका। आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के ये दिग्गज नेता इस सीट से लड़ सकते हैं उपचुनाव। अब गुरुजी नहीं मार पाएंगे बंक, मोबाइल से बनेगी अटेंडेंस। स्कूल के पास ही काम करेगा यह मोबाइल ऐप। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर की शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के साथ ही एस सिद्धार्थ ने के पाठक के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक के बाद एस सिद्धार्थ ने जहां यूनिवर्सिटी के खातों पर लगे बैन को हटा दिया, वहीं उन्होंने के पाठक के एक और फैसले को पलट दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक ने सख्त आदेश जारी किया था कि जो बच्चे बिना किसी सूचना के 3 दिन या उससे अधिक स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे, उनका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। वहीं के पाठक के इस आदेश पर बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का नाम काट दिया गया था। अब बता दें कि के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद अब शिक्षा विभाग के नई एसीएस एस सिद्धार्थ ने पाठक के उस आदेश को पलट दिया है। वहीं अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अब 3 दिन या उससे अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम नहीं काटा जाएगा। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि किसी भी कारण से जो बच्चे स्कूल नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, उनका नाम नहीं काटा जाए। अगर किसी कारण से बच्चा स्कूल नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक, हेडमास्टर और टोला सेवक बच्चे के घर जाकर उसके अभिभावक से मिलें और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। हालांकि इस बार भाजपा को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है, लिहाजा उसे हर हाल में अपने सहयोगी जदयू और टीडीपी पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में इस बात को लेकर पहली बार बक्सर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले राजद के सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर देश में नई सरकार का गठन होगा। यह सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। दरअसल बक्सर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सुधाकर इन दिनों जनता के बीच जाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुधाकर सिंह जब अपने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ पहुंचे तो उन्होंने खुले मंच से कहा कि एनडीए की यह सरकार मजबूत सरकार नहीं है। यह ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। इसलिए यदि आने वाले 8 से 12 महीने में नई सरकार बने तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था और वहां 2 दिनों तक रुका। इस दौरान बहुत कुछ सुनने को मिला। इतना ही नहीं, इस दौरान कई साथियों ने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी चैनल पर मेरी आवाज़ को दिखाया नहीं गया। आप लोग देखेंगे कि जब सदन चलेगा तो डंटी की चपेट पर अपनी बात रखूंगा। इसके साथ ही हमारे सहयोगी जो युवा सांसद चुनाव जीतकर आए हैं, वह एनडीए की सरकार को घुटने पर ला देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पहला बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद अब वह आरजेडी में शामिल हो गए हैं। वहीं ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि अजीत सिंह अपने भाई सुधाकर सिंह की सीट से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह अब सांसद बन गए हैं। बता दें कि सुधाकर सिंह ने रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहते लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जब वह सांसद निर्वाचित हो गए हैं तो उन्हें रामगढ़ की विधायिका से इस्तीफा देना होगा और इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसको देखते हुए आरजेडी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। वहीं आरजेडी ने सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान ही आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर उनकी घर वापसी हो गई है। अजीत सिंह जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने आरजेडी के सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी अजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है।
इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षक, हेडमास्टर और बच्चे अब बंक नहीं कर पाएंगे। सूबे के अंदर अब टीचर से लेकर बच्चों तक की मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस ली जाएगी। वहीं इस ऐप का नाम ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप रखा गया है। शिक्षक और हेडमास्टर आते और जाते समय उपस्थिति दर्ज करेंगे। सभी शिक्षक, हेडमास्टर तत्काल इसे शुरू करेंगे। वहीं दूसरे चरण में बच्चों की रोजाना की उपस्थिति भी इस ऐप से प्राप्त की जाएगी। बच्चों की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में टैबलेट कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसके पहले शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति संबंधी आंकड़े लिए जा रहे थे। वहीं इस व्यवस्था को बंद करते हुए शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से लेने का फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के खत्म होते ही बिहार एनडीए की सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं इसकी वजह यह भी है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और राज्य सरकार उससे पहले अपने सभी पेंडिंग काम को पूरा कर लेना चाहती है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को घर घर तक ले जाने के लिए और अलग अलग जिलों की समस्याओं के निवारण को लेकर प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिला आवंटित किया गया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा जिला आवंटित किया गया है। इसके साथ ही मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा, वहीं संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद और सुमित कुमार सिंह को सारण और रेणु देवी को सिवान और मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय जिला आवंटित किया गया है। वहीं इसके अलावा मंत्री नीरज कुमार सिंह को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद और लेसी सिंह को मधुबनी और मदन सहनी को सुपौल और नीतीश मिश्र को अररिया और गया और नितिन नवीन को बक्सर और कैमूर और दिलीप कुमार जायसवाल को सहरसा और महेश्वर हजारी को खगड़िया, वहीं इन सभी को जिला आवंटित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर के बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दक्षिणी बिहार के अधिकतर जिले लू यानी हीट वेव की चपेट में आए हुए हैं और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल गया है। वहीं पटना में लगातार छठे दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने गुरुवार को पटना से 7 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों में उष्ण लहर का ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि अगले 24 घंटे के भीतर राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ने की आशंका है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को बक्सर, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा और नालंदा, सिवान और वैशाली जिले के 1 या 2 स्थानों पर लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बता दें कि पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और उत्तर मध्य भागों के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर एवं दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में गर्म एवं आर्द्र दिन रहने की संभावना है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के 1 या 2 स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। वहीं सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन सभी कयासों पर विराम लग गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब बता दें कि दोनों ही चुनाव में राज्य की अधिक से सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं केंद्र की सत्ता में सहयोगी बनी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में भी सरकार बनाया है। विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में बुधवार को चंद्रबाबू नायडू सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत गठबंधन के कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। वहीं बिहार से लोजपा के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शपथ ग्रहण समारोह में जाना था, लेकिन वह नहीं जा सके। वहीं सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने की जैसे ही खबर आई, अटकलों का बाजार गर्म हो गया।